कभी सोचा है कुछ आदतें हैं उन्हें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम एक मास्टर रिपोर्ट के जरिए उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जो बताता है कि कैसे अलग-अलग तरह की लतें असल में हमारे दिमाग में एक ही तरह से काम करती हैं। अच्छा, एक सवाल है, एक स्मार्टफोन, एक स्लॉट मशीन और एक कप कॉफी, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो लगता है कि कुछ भी नहीं, है ना? पर असल में इन तीनों का कनेक्शन हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सब हमारे दिमाग के एक ही सर्वाइवल स्विच को टारगेट करते हैं। और देखिए, यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। लत या एडिक्शन कोई कैरेक्टर की कमी या विल पावर की कमजोरी नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये चीजें हमारे दिमाग की उस बहुत ही पुरानी सर्वाइवल वायरिंग को हाईजैक कर लेती हैं। वही वायरिंग जो हमें खाना खाने या सोशल होने जैसी जरूरी चीजों के लिए रिवॉर्ड देती है। इस पूरी कहानी का जो मेन प्लेयर है वो है डोपामीन। इसे आप दिमाग का मोटिवेशन मॉलिक्यूल या फील गुड केमिकल कह सकते हैं। नॉर्मली जब भी हम जिंदा रहने के लिए कुछ जरूरी काम करते हैं तो हमारा दिमाग इसे रिलीज करता है ताकि हम वो काम दोबारा करें। पर सोचिए जरा, क्या होगा अगर कोई चीज इस पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर ले? तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले पिलर को समझते हैं। ये है तीव्रता का पीछा करना। ये उन लतों के बारे में है जो एक जबरदस्त पावरफुल रश, एक हाई का वादा करती हैं। यहां सब कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत मिलने वाली खुशी के बारे में है। सोशल मीडिया को ही ले लीजिए। जब लाइक्स आने लगते हैं ना, तो वो एक वैलिडेशन का रश देता है। हर एक नोटिफिकेशन के साथ हमारा दिमाग लिटरली रोशन हो जाता है। वो डोपामीन की एक छोटी सी हिट की तरह है जो हमें महसूस कराती है कि हाँ, हमें देखा जा रहा है, हमें पसंद किया जा रहा है। अब इसके पीछे का साइंस समझिए। ये बहुत पावरफुल है। इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। मतलब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पर कब मिलेगा ये फिक्स नहीं है, ये अनप्रिडिक्टेबल है। और हमारे दिमाग को ये अनिश्चितता बहुत पसंद है। असल में रिवॉर्ड मिलने की जो उम्मीद होती है ना, वो रिवॉर्ड मिलने से भी ज्यादा डोपामीन रिलीज करती है। वो उम्मीद ही ज्यादा एडिक्टिव है। और ये मैकेनिज्म सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह काम करता है। सोचिए, गैम्बलिंग में हमारा दिमाग लगभग जीत और असली जीत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पर हमारे दिमाग को पता नहीं होता कि अगली हिट, अगला लाइक कब आएगा। इसलिए वो हमें बार बार चेक करने पर मजबूर करता रहता है। ये अनिश्चितता ही हुक है। लेकिन लगातार डोपामीन के इस बाढ़ का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। हमारा दिमाग, जो कि बहुत स्मार्ट है, खुद को बचाने के लिए अपने डोपामीन रिसेप्टर्स को ही बंद करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं डाउन रेगुलेशन। नतीजा, जो नॉर्मल चीजें पहले खुशी देती थीं, जैसे दोस्तों से मिलना, कोई अच्छी फिल्म देखना, वो सब अब फीकी लगने लगती हैं। और अब कोई उस चीज को खुशी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्मल फील करने के लिए करता है। ओके, तो अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह है राहत की तलाश। यहाँ पे एडिक्शन का मकसद कोई ज़बरदस्त हाई पाना नहीं है, बल्कि किसी बुरी फीलिंग से बचना है। स्ट्रेस, बोरियत, एंग्जाइटी, इनसे भागने का ही जरिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। ये खाने की चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि इनका स्वाद कुदरत में मिलने वाली किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा अच्छा लगे। और ये वादा करती हैं कि एक बाइट में ही स्ट्रेस पिघल जाएगा, बोरियत गायब हो जाएगी। इसके पीछे की वजह है ब्लिस पॉइंट। ये एक साइंटिफिक टर्म है। फूड इंजीनियर्स शुगर, फैट और नमक का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं जो हमारे दिमाग के लिए हद से ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। इतना रिवॉर्डिंग कि ये हमारे पेट भरने के नेचुरल सिग्नल्स को ही ओवरराइड कर देता है, उन्हें दबा देता है। और यहीं से एक ना खत्म होने वाला साइकिल शुरू हो जाता है। देखिए, पहले शुगर और प्रोसेस्ड फूड डोपामिन और ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देते हैं। यह है स्पाइक। फिर हमारा शरीर इंसुलिन रिलीज करता है जिससे ब्लड शुगर एकदम से क्रैश हो जाता है। और इस क्रैश के बाद जो बुरी फीलिंग होती है उसे ठीक करने के लिए दिमाग एक जबरदस्त क्रेविंग सिग्नल भेजता है, उसी चीज के लिए जिसने ये साइकिल शुरू किया था। अब चलते हैं तीसरे और शायद सबसे गहरे पिलर की तरफ, पहचान का निर्माण। ये वो लतें हैं जो सिर्फ एक बिहेवियर नहीं रह जाती, बल्कि वो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाती हैं। मतलब वो काम ही बताने लगता है कि हम कौन हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण है आज का हसल कल्चर या वर्कोहॉलिज्म। यहां प्रोडक्टिविटी ही पहचान बन जाती है। आराम करना आलस जैसा लगने लगता है और खाली समय वेस्टेड पोटेंशियल जैसा लगता है, एक गिल्ट महसूस होता है।
और ये सिर्फ एक माइंडसेट नहीं है, इसके पीछे एक प्रॉपर केमिकल कॉकटेल काम कर रहा होता है। काम पूरा होने पर मिलता है डोपामीन, यानी अचीवमेंट का एहसास। डेडलाइन का प्रेशर रिलीज करता है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, जिससे एनर्जी और फोकस मिलता है, और धीरे धीरे हमारा दिमाग स्ट्रेस को ही सक्सेस के साथ जोड़ने लगता है। और यहीं पर यह जाल पूरी तरह कस जाता है। एक पॉइंट आता है जब कोई गोल अचीव करने के लिए काम करना बंद कर देता है, और काम ना करने पर जो बेचैनी होती है उससे बचने के लिए काम करने लगता है। अब काम करना मजबूरी बन जाता है। तो हमने 3 पिलर्स देखे, एक हाई की तलाश, दर्द से राहत की तलाश और काम में पहचान का निर्माण। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों के पीछे जो अलग अलग दिखते हैं, एक ही कॉमन ब्लूप्रिंट, एक यूनिफाइंग पैटर्न कैसे काम कर रहा है। देखिए, ये हाईजैकिंग हमेशा 3 स्टेज में होती है। सबसे पहले है वादा। ये बिहेवियर एक शॉर्टकट ऑफर करता है किसी अच्छी फीलिंग तक पहुंचने का। फिर आता है मैकेनिज्म। दिमाग का रिवॉर्ड पाथवे बार बार हद से ज्यादा स्टिमुलेट होता है। और आखिर में है जाल। दिमाग खुद को रीवायर कर लेता है और अब वो बिहेवियर सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए जरूरी हो जाता है। और ये लाइन, ये पूरी बात का सार है। एक पॉइंट के बाद चॉइस हाई को चेस करने की नहीं रहती, बल्कि क्रैश से बचने की हो जाती है। अब ये दौड़ खुशी के लिए नहीं, दर्द से बचने के लिए होती है, और बस यहीं पर सारा कंट्रोल चला जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद जरा सोचिए, ऐसे कौन से साइकिल्स हैं जो हमें चला रहे हैं, जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि किसी भी चीज को बदलने का पहला कदम उसे पहचानना होता है।